Hello student, welcome to the Maths 4K powered by Omniscient Academy. My name is कुलदीप शर्मा. हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मैथ्स 10th स्टैंडर्ड मैथ्स. उसके लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर्स को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिनको लेक्चर्स की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए जो बाकी एकेडमीज़ नहीं जा पाते हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं. एग्ज़ाम्स भी पास में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है. और कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक्स मुझे बताइए जिनमें आपको स्पेशली प्रॉब्लम होती है, जिन ऐसे टॉपिक्स जो आपको टफ लगते हैं, तो मैं उन सारे टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचाऊँगा. कोशिश करूँगा जितना भी समय एग्ज़ाम के लिए बचा है, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको कवर कराया जा सके. ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, आपके साथ वाले जो हैं, उन तक शेयर कीजिए. चलिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया था, जो बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, उसको इजी मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है हमारा 1/a + b + x 1/a + b + x is equal to 1/a + 1/b + 1/x. इसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, दिखने में थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस देखने में, पर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे. इजी से इजी मेथड में हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम लेना आना चाहिए. आप एलसीएम अच्छे से ले पाएंगे एक्यूरेटली, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं कोशिश करूंगा कि एलसीएम कैसे लेना है ऐसे टफ जो टर्म्स आपको दिखते हैं. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. 1/a + b + x ओके इज इक्वल टू, आप इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा. तीनों टर्म्स का एलसीएम, अब आपको यहां पर कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है, तो आप उसका एलसीएम जो आप मेथड से लेते हो वैसे आप नहीं कर सकते हो. तो आप क्या कीजिए, इन तीनों का प्रोडक्ट लीजिए. सबसे इजी मेथड है, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लीजिए. तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, abx हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को ये टर्म बनाने के लिए जिस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसको आपको इस न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करना है. तो यहां आपको कौन नहीं दिख रहा है, आपको a को अगर abx बनाना है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो आपको bx का a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी bx का आपको इस 1 में मल्टीप्लाई करना है. सो यहां क्या आ जाएगा आपका bx. आपको यहां b दिख रहा है और यहां पर और कौन है, a और x, तो आप उस ax का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में. तो ये क्या हो जाएगा, ax. फिर आपको यहां x दिख रहा है और कौन नहीं दिख रहा है, a और b, तो आप a × b का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 में. ठीक है, तो ऐसे एलसीएम लिया जाता है. जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो खास करके इसको ध्यान से देखें कि मैंने एलसीएम कैसे लिया हुआ है. तीनों का प्रोडक्ट किया और फिर इन डिनोमिनेटर्स को, सेपरेट डिनोमिनेटर्स को ये बनाने के लिए हमें जिस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका मल्टीप्लाई हम इस न्यूमेरेटर में करेंगे. ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं. मैं abx को इधर ले जा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो यहां क्या हो गया, abx. ध्यान रखिए तीनों प्रोडक्ट में है. ठीक है, चलिए a + b + x, ये a + b + x जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो bx + ax + ab. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो abx इज इक्वल टू, चलिए सेपरेट, यहां पर भी आपको 3 टर्म दिख रहे हैं और यहां पर भी 3 टर्म दिख रहे हैं. इन ब्रैकेट को, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट जो टर्म्स दिख रहे हैं उनका, यहां का जो फर्स्ट टर्म है उसका तीनों में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले का भी तीनों में होगा और थर्ड वाले का भी तीनों में होगा. तो चलिए करके देखते हैं इसको. यहां इसको a × bx किया तो हमें क्या मिल गया, abx. ठीक है, फिर a का इस सेकंड टर्म में किया तो क्या मिल गया हमें, a² x प्लस a का थर्ड टर्म में किया तो a² b. ओके, चलिए
अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म का करेंगे। तो हमें यहाँ से इसको इसमें प्रोडक्ट किया तो क्या हो गया, ये b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और एक x था प्लस यहाँ b का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स प्लस b का फिर थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब मैं नीचे लिख लेता हूं इसको, प्लस अभी x और बचा है तो x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस फिर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर ए बी का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स। बहुत सारे टर्म्स हैं, देख के आपको लग सकता है कि इतने सारे टर्म्स को सॉल्व करना है, पर बहुत इजी है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा देखिए, यहां पर आपको LHS में एक ABX दिख रहा है और यहां पर एक ABX यहां पर है, एक यहां है और एक यहां है। तो मैं इनको मार्क कर देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने उनको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सो एक ABX और एक ABX LHS और RHS से कैंसिल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने कैंसिल कर दिया तो यहां क्या बच गया 0, और देखते हैं यहां क्या बचेगा RHS में। तो ABX और ABX आपको 2 टाइम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 2 टाइम्स, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ABX। ठीक है, 2 टाइम्स ABX प्लस आपको जहां x दिख रहे हैं, ठीक है, x जहां पर भी दिख रहा है आपको, एक x ये है, एक x ये है, और उनको सेपरेट लिख लीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों से x कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, जहां आपको x स्क्वायर दिख रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर आपको कहां कहां दिख रहा है, एक ये टर्म है x स्क्वायर का और एक ये टर्म है। ठीक है, तो x स्क्वायर और क्या आ जाएगा कॉमन में, a प्लस बी। चलिए, ये भी हो गया। अब हमारे कौन से टर्म बचे, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। ये हमारे कांस्टेंट टर्म है जहां पर हमें x नहीं दिख रहा है, तो हम इनको और साइड में लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। चलिए, हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग लिख लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को अलग लिख लेंगे, और जो बाकी बचेगा कांस्टेंट टर्म उसको अलग लिख लेंगे, ताकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए आपको यहाँ एक x और दिख रहा है, तो आप ये दोनों x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख रहा हूं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। फिर हमें x का कोफिशिएंट के टर्म में लिखना है, तो यहां से आपको एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और यहां से आपको 2ab दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ x को कॉमन ले लिया है, यहां से x को, यहां से x को, और इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये x का कोफिशिएंट बन गया। प्लस अभी हमें यहां से क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म, ये दोनों दिख रहे हैं, तो यहां पर ab कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप क्या करो, ab कॉमन ले लो, और यहां पर देखिए कि कौन बच जाएगा, यहां से ab कॉमन आएगा तो b बच जाएगा, और यहां से b कॉमन आएगा तो एक a मिल जाएगा। जब आप इनको वापस से प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, और हमारा ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इस नीचे वाले टर्म को रफ कर देता हूं और आगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो LHS में क्या था, 0 था, हम उसको RHS में भी लिख सकते हैं और इसको LHS में लिख सकते हैं। यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू 0। चलिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी यहां भी दिख रहा है आपको। आप एक काम कीजिए, यहां से a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
ये आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू ए बी, कुछ नहीं है, मैंने इनको इंटरचेंज करके वही प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी तीनों में कॉमन दिख रहा है। तो आप a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी को अगर कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, प्लस यहां एक a प्लस बी आपने निकाल लिया तो एक a प्लस बी बचा और x बचा, ठीक है। नाउ आपने यहां से a प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं क्लियरली कि ये दोनों जो हैं a प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और a प्लस बी, ये दोनों मैंने ये बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट लगाया है। तो यहां आप इसको क्या कीजिए, RHS में ले जाइए और 0 के अपॉन में कर दीजिए। तो क्या होगा, इसको 0 के अपॉन में किया तो यहां हमें 0 ही मिल जाएगा। तो हमारा टर्म कौन सा बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपोज करके इसके अपॉन में करके सॉल्व कर दिया तो हमारा ये 0 आ गया। चलिए फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, चलिए हम स्प्लिट करते थे ऐसे टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट हो और जिनका समेशन ये हो। हमें क्लियरली दिख रहा है कि a प्लस बी जो है वो पहले से ही स्प्लिटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हम a प्लस बी का जब प्रोडक्ट करेंगे a और b का तो हमें ए बी एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। आपको इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, एक x कॉमन मिल रहा है। तो x प्लस यहां x कॉमन लिया तो a बचेगा, प्लस इन दोनों में आपको b कॉमन दिख रहा है तो आप b कॉमन ले लीजिए। तो यहां बचेगा x प्लस ab में से b कॉमन लिया तो a बचेगा। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपको x प्लस a कॉमन दिख रहा है, x प्लस a, तो दूसरा फैक्टर कौन बन जाएगा, x प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग वन एट अ टाइम, पहले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस a। टेकिंग द सेकेंड वन, सेकेंड फैक्टर लेंगे और उसको 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस b। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। हमें क्या करना था, ये जो इक्वालिटी दिख रही है, इक्वेशन दिख रही है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने थे। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज करके मैंने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व किया हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कॉमन लेके 2 फैक्टर्स में हमने देखा और फिर उन फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करके हमें x की वैल्यू एक माइनस a और एक माइनस b मिल गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बच्चों को प्रॉब्लम जाती है ऐसे क्वेश्चंस करने में, तो मेरा बोलना ये है कि सिंप्लीफाई करते जाइए उनको तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल है उसका। क्वेश्चन है 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाय x is equal to 6 by x provided x is not equal to 0, 1 और 2। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्यों दी है, प्रोवाइडेड x is not equal to 0, 1 और 2, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो ये वाला टर्म जो है किसी का भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा वो, और अगर हमने 2 लिया x तो ये वाला टर्म। सो इसीलिए हमें ये कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड 2। चलिए इसको करके देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको एलसीएम लेते आपको आना चाहिए, फिर से एक बार बताऊंगा कि इनका एलसीएम कैसे लेंगे आसानी से।
वहीं बच्चों को प्रॉब्लम जाती है ज्यादातर। चलिए, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि इनका प्रोडक्ट ले लीजिए आप, तो इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया, x माइनस टू और x माइनस वन, दोनों को प्रोडक्ट में लिखा हमने, ठीक है। तो अब x माइनस टू को ये बनाना है तो x माइनस वन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस x माइनस वन का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरेटर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वन प्लस, अब यहाँ कौन नहीं है, x माइनस टू बच गया है, तो वो x माइनस टू का हम इस टू में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस टू इंटू टू, ठीक है, इज इक्वल टू 6/x। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे हम, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वन प्लस 2x माइनस, ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6/x। यहां से और सॉल्व करते हुए जाइए आप, यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है x और 2x, तो ये क्या बन जाएंगे, दीज टू एड अप टू गिव अस 3x, और ये -4 -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहां से भी कुछ सॉल्व अगर हो सकता है तो कर लीजिए, ठीक है, x स्क्वायर तो वैसा ही लिखा रहेगा, -2x माइनस x क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको, आपको दो टर्म दिख रहे हैं यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इस x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू x हो जाएगा ये, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये हमें कहा, यहां पर क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ओके, क्या मिल गया हमें, हमने इसको ओपन किया तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। चलिए सारे टर्म्स को मैंने, आप एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए, RHS को LHS बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो क्या होगा, 3x स्क्वायर जब यहां आएगा तो यहां क्या बचेगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि 6x स्क्वायर में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 5x जो है यहां आएगा तो क्या होगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फिर से वही चीज जो मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करके। चलिए यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है वो क्या है, 3, और c क्या है यहां पर 12, तो 12 इंटू 3 क्या होता है, 36। तो हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा जिनका एडिशन हमें क्या देगा, -13x देगा, और जिनका प्रोडक्ट हमें क्या देगा, 36x स्क्वायर देगा, ठीक है। तो ऐसे दो टर्म हो सकते हैं, -9x -4x, आप खुद करके देख लीजिए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, -13 हो जाएगा, और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 36x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए अब कॉमन लेके देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है हमें। यहां से आपको 3 फैक्टर दिख रहा है 9 का, और एक x भी दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो हम 3x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा एक x माइनस, यहां क्या बचेगा 3, ठीक है। यहां से हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस, यहां से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमें x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 एक हमारा फैक्टर हो जाएगा, इसको कॉमन लिया तो यहां पर बच गया 3x माइनस, यहां क्या बच गया 4 इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव गॉट 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 फैक्टर हमें मिल गए।
वही प्रोसीजर हम क्या करते थे, टेकिंग फर्स्ट फैक्टर इक्वेटिंग इट टू 0, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको जब हम 0 से इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 3, एंड इस वाले को करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था बट बहुत इजी है, आप उसको प्रोसीजर वाइज सॉल्व करते जाइए, एलसीएम प्रॉपरली लेंगे तो सारी चीजें सही रहेंगी। फिर उसको ट्राई कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको फैक्टराइज कर लीजिए और आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो आप क्या कीजिए, ऐसे जो लेक्चर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नीडी जो स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं उन तक हमारे लेक्चर्स पहुंचाइए और आप भी उसका बेनिफिट उठाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है यहाँ आपको किस स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आई। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और आप घर पर खुद अपने टॉपिक्स भी लेके पढ़ रहे हैं तो उनमें से कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपको टफ लगते होंगे, मैं उनके सेपरेट लेक्चर्स बना दूंगा। ठीक है, मेरे सीरीज लेक्चर्स तो आ ही रहे हैं लेकिन आपके जो टफ टॉपिक्स हैं उनके भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा जो प्रीमियर है रोज़ आपको मिलता रहेगा, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।